कर तुम्हारा जल्दी मनोकामना पूर्ण हो। नहीं हाँ? हाँ। अब हम लोग बात करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। चलो ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो किसी भी नौकरशाह के लिए जानना जरूरी है। आप जिस सर्विस में या जिस सेवा में जा रहे हैं उसमें आपका काम ही होगा कि लोक प्रशासन में सहयोग दें, उसमें भागीदार हों और सरकार के नीतियों का यानी उनके पॉलिसीज का बखूबी कार्यान्वयन या एग्जीक्यूशन करें। लोक प्रशासन दरअसल अपने आप में एक विषय है। हालांकि ये राजनीतिक विज्ञान का भी हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस का भी एक हिस्सा है, लेकिन इसको सेपरेट कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है क्योंकि इसकी वर्तमान में महत्व और भूमिका ज़्यादा बढ़ गया है तुलनात्मक रूप से राजनीतिक विज्ञान के। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है लोक प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ये ऐसे जो क्षेत्र हैं राजनीतिक विज्ञान के अभी ज़्यादा प्रासंगिक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसीलिए सामान्यतः सिविल सेवा परीक्षा में कहीं ना कहीं गाहे बगाहे लोक प्रशासन के क्षेत्र को शामिल किया जाता रहा है। और झारखंड पब्लिक सर्विस के परीक्षा में या एग्जाम में भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के साथ इसको जोड़ा गया है। लोक प्रशासन और सुशासन या गुड गवर्नेंस, ये दो टर्म यूज किया गया है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि यह है क्या, किस चिड़िया का नाम है। तो यहां पे दो शब्द है। पब्लिक का मतलब होता है सामान्य जन, कॉमन मैन, सामान्य जन। और इसी सामान्य जन को कहा जाता है लोक। सामान्य जन को ही कहा जाता है लोक। इसी को जनता भी कहा जाता है। जन से जनता बनता है। जैसे इतिहास में हम लोग देखे हैं जन से जनपद बनते हुए, यही जन है जनता। जनता को ही लोक भी कहा जाता है। अब ये दूसरा जो टर्म है एडमिनिस्ट्रेशन, ये बड़ी महत्वपूर्ण टर्म है। ये दरअसल एक लैटिन वर्ड से पैदा हुआ है जो कि दो शब्द एड और मिनिस्टर, एड और मिनिस्टर, एड और मिनिस्टर से मिलकर के बना है। इसका मतलब होता है लैटिन वर्ड एडमिनिस्टर का प्रबंधन करना। इसका मतलब है प्रबंधन करना या प्रबंधित करना या फिर सेवा करना। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप समझने जाएंगे तो लोक यानी जनता का सेवा करना या जनता को दी जाने वाली सेवाओं का प्रबंधन करना ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है।
अब आपके मन में विचार आता होगा कि जनता को दी जाने वाली सेवा का प्रबंधन करना या जनता को सेवा करना या जनता को सेवा देना। तो एक तरफ तो जनता समझ में आ गया कि जनता है, तो इसको कौन सेवा करेगा, कौन सेवा देगा? क्या हम सेवा देंगे? क्या कोई प्राइवेट फर्म सेवा देगी? कोई निजी संस्था या निजी उद्योग या निजी तंत्र देगी या गवर्नमेंट देगी, सरकार देगी? आपके मन में ये आता होगा, जैसा हमने बोला कि जनता को सेवा देना या जनता को ये करना, तो कौन देगा? तो सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे देने वाला है, सेवा करने वाला है सरकार, प्रबंधन करने वाला है इन सेवाओं का या इन सेवाओं को देने वाला है जनता को सरकार। तो इसका मतलब यह है कि ये लोक प्रशासन सरकार की व्यवस्था है, सरकार देता है। लोक प्रशासन कौन करता है? सरकार करता है। सरकार जिन सेवाओं को लोगों के लिए देता है, लोगों को देता है, उसी को कहते हैं हम लोक प्रशासन। समझ में आया? अब लोक प्रशासन को अगर हिंदी में ब्रेकअप दें तो आपको थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएगा। लोक और प्रशासन, अगर आप हिंदी में इसको ब्रेकअप दे तो लोक का मतलब है जनता, ये क्लियर है, पीपल। और प्र का मतलब होता है उत्कृष्ट या बेहतर, बेटर या गुड। उत्कृष्ट, बेहतर या बेस्ट, जो भी कहना है। प्र का मतलब होता है, और शासन का मतलब होता है सरकार चलाने की पद्धति। शासन का मतलब है सरकार चलाने की पद्धति, मेथड ऑफ गवर्नमेंट, हाउ टू एग्जीक्यूट गवर्नमेंट, कैसे सरकार को चलाया जाए, या मेथड ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन, सरकार चलाने की पद्धति। तो आप देख सकते हैं आप हिंदी में लोक का मतलब है पब्लिक या पीपल, प्र का मतलब है बेहतर, उत्कृष्ट, और शासन का मतलब है सरकार चलाने की पद्धति। अब सरकार चलाने की पद्धति किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कि राजतंत्रात्मक भी हो सकता है, राजतंत्रात्मक भी हो सकता है यानी मोनार्कियल भी हो सकता है, लोकतंत्रात्मक भी हो सकता है यानी कि डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, या फिर समाजवादी भी हो सकता है, सोशलिस्ट भी हो सकता है। किसी भी तरह का शासन सरकार चलाने का मेथड हो सकता है। तो सरकार चलाने का जो पद्धति है, जो सरकार के प्रकृति पर निर्भर करता है कि कैसी है सरकार, उसी को हम जब लोगों के हित में, उनकी सेवा के लिए इसका यूज करते हैं तो उसको कहते हैं लोक प्रशासन। समझ में आया? अब आगे बढ़े हम लोग। तो लोक प्रशासन को हम लोग अगर ये करें तो इस तरह से हमको लोक प्रशासन के समझना है। लोक प्रशासन का मतलब है एक तरफ लोक यानी जनता, दूसरी तरफ है प्रशासन यानी सरकार। सरकार, तो सरकार या सरकार की
जो पद्धति है, पैटर्न है, वो सरकार कैसे जनता को सेवाएं दे रही है, किस प्रकार दे रही है, उसी का स्टडी करना ही लोक प्रशासन है। तो क्या लोक प्रशासन अकेले होता है, सेवा अकेले दी जाती है, किसी एक संस्था के द्वारा दी जाती है या बहु संस्थाओं के द्वारा दी जाती है? क्या इसमें भागीदारी होता है लोगों का या नहीं होता? ये सारे सवाल भी हमको समझना पड़ेगा। तो अगर आप लोक प्रशासन के भावार्थ को समझें, यानी इसका भावना के साथ, ये किस भावना से या कैसे किया जाता है, तो इसमें 3 बातों का विशिष्ट ध्यान रखना होता है। क्या क्या? तो सबसे पहले लोक प्रशासन में जो सबसे पहले 3 बातों का ध्यान में रखना होता है, वो रखना होता है कि ये किसी विशिष्ट या निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है। लोक प्रशासन निश्चित उद्देश्य के लिए काम करता है। पहला, इसका एक गोल होता है, एक उद्देश्य होता है, एक पर्पस होता है। दूसरा अगर देखें तो ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है, सामूहिक प्रयास है। अकेले नहीं हो काम करता है लोक प्रशासन, पूरा सिस्टम होता है, तंत्र होता है। हम लोग देखेंगे क्या है तंत्र। तो ये सामूहिक प्रयास होता है, अकेले नहीं है, यानी कि ज्वाइंट एक्सरसाइज है। तीसरा अगर देखने जाएंगे तो ये सहयोग और समन्वय पर काम करता है। सहयोग एवं समन्वय, यानी कि कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय पर काम करता है। तो लोक प्रशासन की जब बात करेंगे तो आपको इन 3 चीजों के अर्थ आपके मन में आ जाना चाहिए कि जनता को दी जाने वाली सेवा जो निश्चित उद्देश्य से सहयोग और समन्वय पर और सामूहिक प्रयास के द्वारा संपादित करना ही लोक प्रशासन है। समझ में आया लोक प्रशासन का मतलब? लोक प्रशासन लिखते हुए चलो। लोक प्रशासन का तात्पर्य है, पहले प्रशासन लिखो। प्रशासन, व्हाट इज प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो प्रशासन निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया गया सामूहिक प्रयास, यही तीनों टर्म को एक साथ जोड़ देना है। किया गया सामूहिक प्रयास जो सहयोग और समन्वय पर आधारित हो, उसी को प्रशासन कहा जाता है। दैट इज प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहां पे अगर लोक को हटा दिया जाए तो ये सरकार से अलग हो गया। तो हो सकता है कि ये व्यवस्था निजी भी हो, यानी प्राइवेट कंपनी भी इस तरह की सेवा दे रही हो। जैसे प्राइवेट कोई सूचना संचार कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, तो उसका अपना सिस्टम है जिसमें निश्चित उद्देश्य है क्या? अपनी सेवा देना। टेलीकॉम कंपनी है तो संचार की सेवा देती है, मान लो संचार सेवा देती है, उसका निश्चित उद्देश्य है संचार की सेवा देना, अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक उपभोक्ता को या कस्टमर को या कंज्यूमर को। अब इस सेवा देने के लिए, संचार सेवा देने के लिए उसके पास 2 माध्यम है, 2 और कंपोनेंट है। एक तो सामूहिक प्रयास है। सामूहिक प्रयास कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें शामिल जितने भी लोग हैं, चाहे आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर के
एक फील्ड वर्कर तक, ये सब के सब शामिल हैं। क्या करते हैं? संचार की सेवा देते हैं। किसके लिए? कोई कंपनी के लिए, A to Z कोई भी कंपनी हो सकता है, उस कंपनी के लिए जो एक दूसरे को सहयोग और समन्वय करते हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर के फील्ड वर्कर तक, ये सब के सब एक दूसरे को कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेशन के माध्यम से संचार सेवा देते हैं। तो एक निजी क्षेत्र के लिए ये निजी प्रशासन हो गया। ये भी प्रशासन है, यहाँ भी प्रशासन है, लेकिन वो निजी क्षेत्र किसी कंपनी का है या किसी व्यक्ति विशेष का सिस्टम है, तो ये निजी प्रशासन हो गया। अब यही अगर सरकार का हो गया, यही सिस्टम अगर सरकार के पास है और सरकार दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, तो हो गया लोक प्रशासन। ठीक है। तो प्रशासन हर एक जगह पे होता है, एक निजी संस्था पर भी होता है और एक सार्वजनिक संस्था पर भी होता है। दोनों जगह आपको प्रशासन देखने को मिलेगा। प्रशासन का मतलब ही है ये 3 काम करना: निश्चित उद्देश्य या फिक्स्ड पर्पस या गोल, उसमें ज्वाइंट एक्सरसाइज, सामूहिक प्रयास, जो कि कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन पर आधारित है। तो प्रशासन इसी को कहते हैं। समझ में आया? अब निश्चित उद्देश्य, जैसा कि हमने कहा कि ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक हो सकता है लोकहित या जनहित को सुनिश्चित करने के लिए। तो लोकहित या जनहित का मतलब होगा कि जनता के हित को सुनिश्चित करने के लिए, या फिर निजी हित या लाभ को सुनिश्चित करने के लिए। तो अगर कोई प्राइवेट संस्था इस तरह की सर्विसेज दे रही है तो काहे के लिए दे रही है? लाभ के लिए दे रही है। और अगर यही चीज सरकार दे रही है, मान लो यहाँ पे निजी के जगह पे हम इसको सरकार कर रहे हैं, या ये ऊपर वाला एरिया, ऊपर का हिस्सा है, ये यहाँ पे 2 लोग दे रहे हैं, सपोज इसी तरह का सर्विस 2 लोग दे रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये निजी क्षेत्र के द्वारा ये तीनों काम किया जा रहा है, और इधर का ये क्षेत्र हो गया ये सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो जब सरकार ये तीनों चीज दे रही है तो ये लोक प्रशासन, और जब कोई कंपनी या संस्था दे रही है तो ये निजी प्रशासन। निजी प्रशासन जब देगी तो लाभ के उद्देश्य से देगी, उसका मोटिव होगा लाभ, प्रॉफिट। जैसे संचार सेवा दे रही है तो अपने लाभ के लिए दे रही है। यहाँ ये जब देगी तो यहाँ पे लाभ नहीं होगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा लोकहित या जन कल्याण। जन कल्याण किसी भी तरह की सेवा। अब हम मान लो यहाँ पे संचार सेवा एक प्राइवेट कंपनी दे रही है, अगर यही सेवा अगर सरकार देने लगे, कोई सरकारी जैसे उपक्रम देने लगे, जैसे BSNL था, आपको पता ही है, भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड अगर यही सर्विस देने लगे तो हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा, और अगर यही रिलायंस जियो देने लगे तो हो गया निजी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा। दोनों में ही सेवा दिया जा रहा है जनता को, एक लेकिन अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, दूसरा लोकहित के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है। याद रखिए, सरकार और निजी संस्था या निजी फॉर्म में एक ही अंतर होता है कि सरकार अपने फायदे के लिए काम नहीं करती है, वो पब्लिक वेलफेयर या लोकहित के मोड पे काम करती है। उसका उद्देश्य फायदा कमाना या लाभ कमाना नहीं होता है, उसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक जन कल्याण करना। ठीक है, समझ में आया? अब लोक को आप और भी तरीके से तोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो लोक शब्द है, लोक शब्द का मतलब है कि जनता के लिए और सरकार के लिए, दोनों। जैसे आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं, इसको हम मिटा करके देख सकते हैं। अब अगर लोक प्रशासन में, प्रशासन तो समझ में आ गया है, ये 3 चीज होता है प्रशासन में, चाहे वो निजी प्रशासन हो या सार्वजनिक या सरकारी प्रशासन हो। अब लोक शब्द में आप अगर इसको देखें
तो आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर जनता और सरकार दो चीज जुड़ा हुआ है इससे लोक में। एक तरफ जनता है, दूसरी तरफ सरकार है। ABCD कोई भी सरकार हो सकती है। इसमें क्या है कि जनता के लिए ये साध्य है, यानी लक्ष्य है। लोक को अगर जनता के प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो लक्ष्य है, ये साध्य है, और सरकार के लिए ये साधन है। यानी लोक प्रशासन जनता का, सरकार का एक साधन है और जनता के लिए एक साध्य है। समझ में आया? यानी कि लोक प्रशासन के माध्यम से सरकार जनता को अपना सेवा देती है। तो जनता को जो सेवा यानी सरकार से जो साध्य प्राप्त होता है वो थ्रू लोक प्रशासन ही प्राप्त होता है। और सरकार जिन सेवाओं को देना चाहती है उसका माध्यम है लोक प्रशासन, या थ्रू लोक प्रशासन से ही सरकार अपनी सेवाओं को जनता तक देती है। अभी लोक प्रशासन आप कहीं भी देख सकते हैं। शिक्षा में, जैसे शिक्षा प्रशासन हो गया तो शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, ऊर्जा प्रशासन या परिवहन, सुरक्षा, पुलिस, जो भी है, ये सारी सेवाएं, इसी तरह खाद्य सुरक्षा, जो भी आपको देखना है, जो जो सरकार सेवाएं देती है, इन सेवाओं को जनता तक देने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम या जिस तंत्र का यूज करती है उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। तो लोक प्रशासन का मतलब है कि सरकार के द्वारा कैसे सेवाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। अब सोचिए, इसमें जितने भी तंत्र होंगे, जितने भी सिस्टम होंगे, अगर आप यहाँ पे एक पिरामिड बना लीजिए तो इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे, मिनिस्ट्री से लेकर के मंत्रालय से लेकर के कर्मचारी तक, ये सब के सब लोक प्रशासन के हिस्सा है। एक मिनिस्टर या मंत्री से लेकर के एक कर्मचारी तक जो इन विशिष्ट सेवाओं को जनता तक पहुंचा रही है, वो सब के सब क्या है? लोक प्रशासन। लेकिन सामान्यतः हम कर्मचारी को लोक प्रशासन में शामिल नहीं करते हैं, प्रशासन का उसको हिस्सा नहीं मानते, लेकिन ये प्रशासन का हिस्सा है। हम लोग आगे देखेंगे इसको वर्गीकृत किया गया है, इसको सेपरेट करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो लिख लीजिए, जनता के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है, और सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। दो लाइन याद रखिएगा, जनता के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है, और सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। अब अगर यहीं पे कह दिया जाए उपभोक्ता के लिए किया गया प्रशासन, क्या प्रशासन हो जाएगा? निजी प्रशासन है। और निजी संस्थाओं के द्वारा किया गया प्रशासन क्या प्रशासन है? निजी प्रशासन है। ठीक है, तो जनता के लिए पहला परिभाषा हुआ लोक प्रशासन का। नेक्स्ट अर्थ, जनता के लिए किया गया प्रशासन लोक प्रशासन है। सर, समझ में आ गया? दूसरा है सरकार के द्वारा किया गया प्रशासन। लोक प्रशासन है।
अब ये दोनों दृष्टिकोण से देख सकते हैं, एक तरफ जनता के लिए और सरकार के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो बाय द गवर्नमेंट। यह है टू द गवर्नमेंट, यह है सॉरी टू द पीपुल, यह है बाय द गवर्नमेंट। तो जनता के लिए और सरकार के द्वारा जो सेवा प्रदान करने की जाती है उसी को कहा जाता है लोक प्रशासन। समझ में आया? समझ में क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके जो एक परिभाषा लिख लो प्रशासन में। प्रशासन की परिभाषा लूथर गुलिक का, जो बहुत महत्वपूर्ण है, लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया प्रशासन का परिभाषा। लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यों को करवाने से है। ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रशासन की विशेषता क्या है। तो ये डेफिनेशन लूथर गुलिक का डेफिनेशन याद रखिएगा। एक और लिखना है तो लिख सकते हैं डेफिनेशन, जैसे जॉन ए विग। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा आपको और दिमाग खोल देगा। जॉन ए विग का परिभाषा प्रशासन के रिस्पेक्ट में यह है कि प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, यह डेफिनेशन है जॉन ए विग का। प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए या निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। प्रशासन एक निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाने वाला सुनिश्चित कार्य है। यह उन घटनाओं को, हम लोग जॉन ए विग की परिभाषा पढ़ रहे हैं, यह उन घटनाओं को या उन घटनाओं के घटित होने के लिए स्थितियां पैदा करता है या परिस्थितियां पैदा करता है जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं। यह उन घटनाओं के घटित होने के लिए परिस्थितियां पैदा करता है जिन्हें हम घटित होने देना चाहते हैं। और उन घटनाओं को रोकता भी है जिसे हम या जिसकी हम आकांक्षा नहीं रखते हैं या जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। यह हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग भी है।
उपयोग है। यह हमारे लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध व्यवस्था और संसाधनों का नियोजित उपयोग है। तो ये बहुत ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव हो गया, मतलब पूरा लोक प्रशासन को या प्रशासन को परिभाषित कर दिया गया। आगे लिख लो इसी में, यह ऊर्जा, समय और धन, यह ऊर्जा, समय और धन के मामले में न्यूनतम लागत, यह ऊर्जा, समय एवं धन के मामले में न्यूनतम लागत पर वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रम और सामग्रियों का व्यवस्था है। उपलब्ध श्रम एवं सामग्रियों का व्यवस्था है। उपलब्ध श्रम एवं सामग्रियों का व्यवस्था है। तो अगर हम जॉन ए विक की परिभाषा को देखें तो ये कहता क्या है? ये कहता ये है कि हम जिन घटनाओं को घटित होने देना चाहते हैं, जिन घटनाओं को घटित होने देना चाहते हैं, जिन घटनाओं को घटित होने देना चाहते हैं, तात्पर्य यह है कि मान लो हमको किसी गांव में पानी का सप्लाई करना है, किसी शहर में हम चाहते हैं कि वहां पानी की सप्लाई हो, ठीक है? तो कैसे होगा? तो उसके लिए हमको व्यवस्था करना पड़ेगा, स्थिति पैदा करना होगा। घटनाओं को घटित होना देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे? स्थिति पैदा करेंगे, यानी कि उसके लिए हम हमारे पास जो भी साधन है, चाहे तकनीक है, चाहे लेबर रिसोर्सेस है, सामग्री है जैसे पाइप, मोटर, ये, और उसको बिछाने के लिए, लगाने के लिए, ये सारी कुछ जो हमारे पास साधन है, तो जो घटना के घटित हम कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो साधन है विभिन्न तरह का, उसके माध्यम से हम स्थिति पैदा करते हैं, यानी कि सेवा देने के लिए लायक तैयार करते हैं। तो स्थिति पैदा करते हैं हम, ठीक है? क्योंकि हम चाहते हैं, हम अगर नहीं चाहते कि हमको पानी वहां नहीं देना है तो हम ऐसा नहीं करते। अगर हम चाहेंगे कि हमको कुछ ही क्षेत्र में पानी देना है, इतना ही पानी देना है, तो ये सब के सब जो कुछ हम करेंगे, ये सब के सब प्रशासन, यानी कि आपकी इच्छा, आपकी आकांक्षाओं को लागू करने के लिए जो स्थिति पैदा की जाती है और उसके माध्यम से जो सेवा दी जाती है, उसी को हम प्रशासन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हमारा जो समय है, जो धन है, जो ऊर्जा है, जो साधन है, उन सबों का हम न्यूनतम लागत से, मिनिमम कॉस्ट पे या मिनिमम खर्च करके अपने टारगेट को या लक्ष्य को पूरा करना ही प्रशासन है। तो प्रशासन का मतलब यही हुआ कि हम जो चाहते हैं, हम सरकार हैं या हम निजी संस्था है, जो कुछ भी हम चाहते हैं अपने साधन के माध्यम से, अपने ऊर्जा के माध्यम से, अपने धन के माध्यम से, उसके लिए हम एक परिस्थिति या एक स्थिति पैदा करते हैं और पैदा करके हम उसको दे देते हैं, यानी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। यही है प्रशासन। समझ में आया? अब प्रशासन हम लोग पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद फिर चलेंगे लोक प्रशासन पे। हम लोग दोनों ही टर्म देख रहे हैं, प्रशासन भी और लोक प्रशासन भी। तो प्रशासन में आप इसको निजी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, निजी भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। प्रशासन एक कॉमन शब्द है, लेकिन जब लोक जुड़ेगा तो सरकारी हो जाएगा, सरकार के द्वारा, बाय द गवर्नमेंट, ठीक है?
तो प्रशासन की विशेषता क्या है? तो प्रशासन की विशेषता या कैरेक्टर, यह प्रशासन का परिभाषा हुआ लुथिक का, गुलिक का और विग का। ये दो डेफिनेशन याद रखिएगा जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो क्या है प्रशासन, तो आप इस डेफिनेशन को कोड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, वो हम लोगों का जरूरत नहीं। अब प्रशासन की विशेषता क्या है? कैरेक्टर। विशेषता में सबसे पहले तो ये जान करके रखिए कि ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक कहने का मतलब ये हर एक जगह पे होता है। प्रशासन अगर आप देखेंगे तो एक परिवार में भी प्रशासन होता है, एक समाज में भी होता है, एक कंपनी में भी होता है, एक सरकार में भी होता है। इसका मतलब यह है कि ये हर एक जगह पे होता है प्रशासन, कि कैसे सेवा को दिया जाए, अपनी वांछित सेवा को अपने टारगेटेड लोगों को कैसे दिया जाए। तो प्रशासन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है या सार्वभौमिक, ये हर एक जगह आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये हर एक जगह पाया जाता है। इसलिए ये दो प्रकार का होता है, निजी और सरकारी या लोक। निजी या लोक प्रशासन। सरकार के सरकारी के जगह पे आप इसको लोक प्रशासन भी कर सकते हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यह हर एक जगह होता है। इसलिए इसको हम सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन। निजी प्रशासन का मतलब आपको पता चल ही गया है और सरकारी प्रशासन का मतलब आपको पता चल ही गया है। अंतर क्या है? तीसरा विशेषता इसका यह है कि प्रशासन किसी निश्चित उद्देश्यों को लेकर के, थर्ड कैरेक्टर, प्रशासन किसी निश्चित उद्देश्यों को लेकर विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ प्रशासन नहीं किया जाता है, बल्कि सामूहिक प्रयास है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है। प्रशासन कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा या व्यक्तियों द्वारा सामूहिक प्रयास किया जाता है। इसमें जैसे हमने बताया कि एक सरकारी प्रशासन को देखें तो मंत्री से लेकर के कर्मचारी तक, और अगर नीचे प्रशासन को देखें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर के फील्ड वर्कर तक, ये सब के सब प्रशासन के हिस्सा है, क्योंकि ये सब के सब सर्विस देते हैं, सब के सब अपने स्तर पर सहयोग करते हैं। कोई नीति पॉलिसी बनाता है, कोई पॉलिसी बनाता है, कोई पॉलिसी में सुधार करता है, तो कोई सर्विस बनाता है, तैयार करता है, और कोई सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करता है, कोई सर्विस को ऑडिट करता है, कोई सर्विस को एग्जीक्यूट करता है। सभी लोग शामिल हैं प्रशासन में। अगर आप डीसी ऑफिस में गए तो डीसी भी प्रशासक है, एसडीएम भी प्रशासक है। इसीलिए ब्यूरोक्रेट को एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, क्योंकि वो प्रशासन करता है। प्रशासन करता मतलब सेवाओं को देता है। किसकी सेवाओं को? सरकारी सेवाओं को। इसीलिए वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीसीएस को भी हम लोग कहते हैं, जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि पब्लिक को सर्विस देने वाला कमीशन, देने वाले को तैयार करने वाला है कमीशन वो। इसी तरह से निजी क्षेत्र में जाए तो जितना भी लोग हैं, मैनेजर हैं, सुपरवाइजर हैं, फील्ड वर्कर है उस कंपनी का, या फिर हेड है उसका, कंपनी का हेड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सब के सब अपने अपने लेवल पे अपने अपना सहयोग दे करके सेवाओं को देते हैं।
वो कस्टमर को देते हैं और ये जनता को देती है। वहां पे कस्टमर, वही जनता कस्टमर हो गई है क्योंकि वो कंपनी को उसके बदले में एक राशि देती है, पैसा देती है और कंपनी को उससे लाभ होता है, इसीलिए वहां पे वो उपभोक्ता शब्द यूज किया जाता है। और किसी कंपनी विशेष को या किसी कंपनी विशेष के द्वारा दिया जाता है तो निजी हो गया। अब सरकार के लिए भी हम कंज्यूमर ही हैं क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, लेकिन यहां पे हम उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे क्योंकि हम, कोई जरूरी नहीं है कि हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं तो हमको सरकार कोई सेवा देने के लिए बाध्य है, वो उसकी मर्जी है। यहां पर तो प्राइवेट में क्या है कि जिस चीज का पैसा देंगे आपको वो सर्विस मिलेगा। सरकार में क्या है कि आपको पैसा देना ही देना है, सरकार सेवा दे या नहीं दे। लेकिन कुछ बुनियादी या कुछ मौलिक सेवाएं सरकार हमेशा आपको देती है, जैसे सुरक्षा हमेशा देती है आपको, कानून और व्यवस्था हमेशा देती है। सरकार का मतलब, जब हम लोग सरकार की कल्पना करते हैं तो सरकार का मतलब ही होता है सुरक्षा और कानून और व्यवस्था बनाए रखना, न्याय देना। सरकार का यही दायित्व था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से सरकार लोक कल्याणकारी हो गया, पब्लिक वेलफेयर मोड में काम करने लगा। पहले सरकार पब्लिक वेलफेयर से कोई मतलब नहीं रखता था। आपको जो काम करना है आप करने के लिए तैयार हैं, आप अपना इंटरेस्ट के लिए देख लीजिए। सरकार को अपनी जरूरत जो होती थी वही करती थी, आपको सिर्फ दो चीज देती थी, तीन चीज। एक तो कानून और व्यवस्था देता था, दूसरा सुरक्षा देता था, तीसरा न्याय देता था। ये तीन चीज देता था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लोक कल्याण की बात की जाने लगी, यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, पेयजल, ये सब चीज का भी ध्यान दिया जाने लगा। तो आपके जन्म, अब तो इतना बढ़ गया कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक सरकार आपको विविध प्रकार की सेवाएं देती है। विवाह भी करा देती है, बच्चा हो गया तो उसका भी ख्याल रखती है, माँ गर्भवती है तो उसका भी ख्याल रखती है, सब कुछ देती है। मृत्यु होने पर उसका भी पैसा देती है। आज तो सरकार यानी लोक प्रशासन जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म हुआ तो जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए, न्यूट्रिशन लीजिए, आंगनबाड़ी में सेवा लीजिए, बड़े हो गए तो स्कूल में भेजिए, उसका स्वास्थ्य के लिए टीका लीजिए, चिकित्सा फ्री में लीजिए, घर नहीं है घर बनवा लीजिए, स्कूल जाने के लिए साइकिल नहीं है साइकिल, मतलब हर एक सेवा अब देने लगी है सरकार, क्योंकि उसके पास टैक्स भी बढ़ने लगा है और लोकतांत्रिक है, जनतांत्रिक सरकार है। तो आपको खुश करके ही वो सरकार चल सकती है, नहीं तो आप अगले बार उसको वोट नहीं देंगे तो ऐसी स्थिति में वो सरकार गिर सकती है। इसीलिए इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाने लगा। नेक्स्ट, चौथा विशेषता, प्रशासन शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट कैरेक्टर, प्रशासन शब्द का प्रयोग सामान्यतः बड़े और विशाल संगठनों के लिए किया जाता है, जैसे शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन, पुलिस प्रशासन, न्याय और व्यवस्था का प्रशासन, ये सब यानी बड़े संगठन। छोटे मोटे के लिए हम प्रशासन शब्द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो चौथा विशेषता, प्रशासन शब्द का प्रयोग सामान्यतः बड़े और विशाल संगठनों के लिए किया जाता है। शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिटेशन या स्वास्थ्य सफाई प्रशासन, जो अलग अलग विभाग हैं सब अपने आप में एक प्रशासन का इकाई है, सब एक प्रशासन का इकाई है। पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, शिक्षा प्रशासन, परिवहन प्रशासन, ये एक विशाल तंत्र है, विशाल संगठन है। नेक्स्ट और आखिरी इसका कैरेक्टर या विशेषता, प्रशासन के उद्देश्य और इसमें काम करने वाले व्यक्ति के उद्देश्य
में भिन्नता हो सकती है। नेक्स्ट विशेषता, प्रशासन के उद्देश्य और इसमें काम करने वाले व्यक्ति विशेष का उद्देश्य भिन्न हो सकता है। अब आप मान लीजिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, तो हम उसमें शामिल हुए, मान लो हम आईएएस हैं, डीसी हैं या डीडीसी हैं या कोई सेक्रेटरी हैं या किसी डिपार्टमेंट का हेड है, कुछ भी है। तो जब हम उस सिस्टम में हैं तो हमारा काम है उस सिस्टम का जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, उसमें सहयोग देना। हम डीसी हैं तो हमारा काम है कि जिले में जितने भी विभाग है उन सबों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। हमारा काम सबसे पहला यही है कि जिला स्तर पर जितने भी विभाग हैं, चाहे कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, परिवहन विभाग हो, पेयजल विभाग हो, ऊर्जा विभाग, जो भी विभाग है, उन सभी विभागों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। तो एज ए डीसी हम प्रशासन के हिस्सा हैं, तो हमारा दायित्व है ये काम करना है ताकि प्रॉपर तरीके से ये सभी विभाग अपनी सेवाएं दे सके जनता को। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे हमारा उद्देश्य अलग हो सकता है। कैसे? क्योंकि हम वहां पे नौकरी कर रहे हैं, हम इसके लिए गए हैं। जिस दिन हमको सैलरी नहीं मिलेगा, जिस दिन हमको कमाई नहीं होगा, उस दिन हम काहे के लिए डीसी बनेंगे, काहे के लिए अपना टाइम वेस्ट करने जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर्द्वंद है कि प्रशासन में भागीदार व्यक्ति का निजी उद्देश्य अलग हो सकता है, लेकिन जब उसका हिस्सा है तो उस समय वो प्रशासन के उद्देश्यों को ही या संगठन के उद्देश्यों को ही एग्जीक्यूट करता है। ये प्रशासन की विशेषता है। समझ में आया?